नवीन जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मैंने किसी संत एवं परिवारजनों के कहने से एक महापुरुष को अपना गुरु मान लिया था, परंतु कभी उन्हें प्राकट्य रूप से दर्शन नहीं हुआ। इसलिए मन में बार बार ये प्रश्न उठता है कि बिना प्राकट्य रूप से दर्शन किए बिना हरि गुरु कैसे मान लूं, फिर भले ही वह कोई महापुरुष ही क्यों ना हो। ठीक बात है आपका। देखो, गुरु का मतलब कोई एक लौकिक संबंध नहीं होता। गुरु का तात्पर्य होता है अपने जीवन को सच्चिदानंद प्रभु में समर्पित कराने वाला, गाइड करने वाला। गाइड ऐसा जो हमारी अंगुली पकड़ के प्रभु के हाथ में दे दे। गुरु उपदेश देता है और सदगुरु हाथ पकड़ के प्रभु के हाथ में पकड़ा देता है। और ये स्वयं का वर्ण करना होता है। हमारी बुद्धि, हमारा मन राजी हो गया कि ये हमारे जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे। भाई, अगर आप हमारे पास बैठे हो तो प्रभु के ही संबंध से तो बैठे हो ना। ये तो झूठी बात है कि कोई अपने को भगवान साबित करे, कोई अपने को अवतार कहे। ये तो सब मतलब गलत बात है। तरंग अनंत उत्पन्न होती है समुद्र में, समुद्र ही है, पर भेद इतना है कि तरंग अगर लाखों मिल जाएं तो भी एक समुद्र की रचना नहीं कर सकती। किसी भी तरंग में ताकत नहीं है, पर समुद्र में ऐसी तरंगे अटखेलियां लेती रहती हैं। भगवान समुद्र हैं और जितने भी महापुरुष हैं उनकी तरंग है। अंतर नहीं है। कैसे? तरंग में है क्या? समुद्र का ही तो है ना। पर अंतर अध है। समुद्र में अनंत तरंगे, लेकिन वो एक समुद्र नहीं पैदा कर सकते। जो भगवान है उनके आगे लगता है अद्वितीय, दूसरा उनके जैसा नहीं। हम सब उनके दास हैं, उनकी तरंगे हैं। अब जब हम भाव से देखते हैं तो तरंग भी समुद्री है। इसलिए कहते हैं कि भगवान, संत भगवान, गुरुदेव भगवान, ये भाव है। पर वो हमें बोध तरंग से समुद्र का होता है, समुद्र से ही तरंगे उठी। तो संत और सदगुरुदेव से, जिनसे वो प्रकट हुए हैं, उनका बोध होता है भगवान। अगर भगवान से परिचय ना हो तो संत का परिचय किस काम का? आप बताओ। भगवान से प्रेम ना हो तो गुरु को वरण करने का मतलब क्या रहा? भगवान के नाम से प्रेम नहीं, धाम से प्रेम नहीं, भगवान के वचनों से प्रेम नहीं, तो मतलब ये तो खिलवाड़ हो गया गुरु वरण करना। गुरु कोई संसारिक संबंध है क्या? अच्छा, 100 लोग गुरु बना रहे हैं तो हमने भी बना लिया, ये भी नहीं। ये पर्सनल वरण करना होता है। हृदय हमारा जिनके पास जाने से प्रसन्न हो रहा है और लगा कि जो हमारी खोज थी वो हमें भगवान पूर्ण कर रहे हैं। जब अंदर से, हृदय से भगवान कहने लगे, हाँ, तब गुरु वरण करना चाहिए। सुन सुना के कि 4 मित्र शिष्य बन गए तो हम भी बने, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये अपराध फिर लगता है। ये गुरु मार्ग है, भगवत मार्ग है, इसमें बहुत होश से तो ऐसा तभी हम मान सकते हैं कि वो हमारे गुरु हैं, जब उनके द्वारा नाम, मंत्र और मार्ग का दर्शन। अब जैसे मानो आप लोग गृहस्थ ब्रजवासी हो, अब आपको मार्ग क्या है पता है ना। आपको आपको क्या नाम मिला है, मंत्र मिला है, उपदेश। अब ये शरीर रहे ना रहे, जो मिला है ना वही गुरु है। वो आपको ले जाएगा श्री जी तक, हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा ये पांच भौतिक शरीर नाशवान है, लेकिन जो हमारा स्वरूप है वो मंत्र है, नाम है, वो गुरु है जो तुम्हें मिला है। वो तुम्हें पहुंचा देगा श्री जी तक। और वो ना जपो तो ये रहते हुए भी नहीं पहुंच पाओगे। समझ गए ना? तो गुरु कौन हुआ? श्री जी का नाम गुरु हुआ ना, मंत्र हुआ ना। तो गुरु कभी छूटते हैं क्या? गुरु कभी मरते हैं क्या? और जब आप वहां पहुंचोगे तो गुरु और श्री जी और गुरु जी एक ही बात देखोगे कि अरे हम तो भूल रहे थे, यही गई थी हमें लेने के लिए। लाडली ही तो थी, दूसरा कौन था मेरे को जो समझा कर यहाँ लाया। अब समझ पाए कि लाडली ही गुरु, गुरु ही लाडली। खत्म किया। तो इसलिए हमारी जब तक विवेक पूर्वक भावना ना निश्चित करे तब तक वो तो खिलवाड़ माना ही नहीं जाता, फिर नहीं माना जाता। विवेक पूर्वक निश्चय किया
तो कंठी बंधवाओ या ना बंधवाओ, उनकी बात मान लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उनके गुरु का मतलब क्या होता है? उनके वचनों पे चल दो, बात मान लो। त्रिलोकी गुप्ता जी मैनपुरी से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मैं 3 साल से सत्संग देख रहा हूँ आपका। सतगुरुदेव भगवान, मेरी पत्नी चित्रकूट धाम से सियाराम उनके इष्ट हैं, वो वहां से दीक्षित लेना चाहते हैं। मैं श्री जी का अनन्य उपासक हूँ और आपको गुरु रूप से वर्ण करना चाहता हूँ। महाराज जी क्या हम दोनों अलग अलग जगह से दीक्षा ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अपने अपने भाव के अनुसार आराध्य देव का चिंतन भी कर सकते हैं। व्यवहार में पति पत्नी रहिए, परमार्थ में वो अलग उपासना, अपनी अपनी उपासना है। हाँ, सब भगवान के अंश हैं। जिस भाव से चाहे भगवान को भज सकते हैं। इसमें पति पत्नी का संबंध कोई अधिकार नहीं हो सकता कि हमारी तुम पत्नी हो तो तुम्हें श्री जी को भजना पड़ेगा, या तुम हमारे पति हो तो सियाराम को भजना पड़ेगा। नहीं, ये प्रीति का विषय है, हृदय का विषय। अगर पत्नी सियाराम भजती है तो उसको प्रणाम करके मन से कि तुम अपने आराध्य देव के नाम रूप में लगो और हमको भी सहयोग दो, जिससे हम श्री जी के चरणों में लगे। कभी परमार्थ में बैर नहीं होता, कभी नहीं होता। और व्यवहार में पति पत्नी हो, परमार्थ में दो उपासक हो। परमार्थ में उसका आदर करो, उसका भाव से कि तुम सियाराम की उपासना में पूरा सपोर्ट हमारा मिलेगा। आप खूब भक्ति करो। कभी तुम वृंदावन उसे लाओ, कभी तुम चित्रकूट जाओ, उसके साथ जाओ। जो सियाराम है वही राधे श्याम है, जो राधे श्याम वही सियाराम। वो उस भाव से बजते, आप इस भाव से बजो। प्रभु 100-200 थोड़ी है, प्रभु तो वही है। उनके नाम रूप अनंत है, महिमा में है। तो उपासक की भावनाएं भी हैं अलग अलग। तो हमको किसी उपासना का विरोध या दोष दर्शन नहीं करना चाहिए कहीं भी। जो दोष दर्शन करते हैं वो अपने आराध्य देव का ही अपमान करते हैं। वो बिल्कुल भगत नहीं है, वो केवल राग द्वेष में विचरते हैं। अपने आराध्य देव का चिंतन, सब जगह हमारा ही आराध्य देव है, दूसरा कोई नहीं है। गुरुदेव संसार में प्रसाद लीजिए। मैं कल जैसे नाम लिखा के गया हूँ ना, तो मैंने स्वप्न में देखा कि मैं एक पहाड़ी से गिर रहा हूँ, तो आपने किसी अपने शिष्यों को आदेश दिया इसको खींचिए इसको। ये सब छोटी छोटी वृत्तियां हैं। खास वृत्ति है कि तुम इस शरीर के राग से ही हट जाओ, स्वप्न ही ना आवे। यहाँ जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा वैकुंठे नरके अथवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। अखियां रूप के रंग रंगी, निरख स्वरूप कुंवरी राधे को न सोई न जगी। अखियां रूप के रंग। तो हमें आगे बढ़ना है। छोड़ो ये छोटी मोटी बातें, छोटे मोटे अनुभव, छोटे मोटे आनंद, ये सब झाड़ू लगाओ, साइड में करो। हमें ऐसे देखना है, इन्हीं नैनन सब सुख देखत अपनो जन्म सुफल कर। बड़ी इच्छा रखो, छोटी इच्छा नहीं। जैसे 1 अरब रुपया चाहे ना, कोई 10 रुपया दे तो मानो बेइज्जती कर रहा है, लगेगा ना? आपको 1 अरब चाहिए और आप 1 अरब की आकांक्षा करो, हम 10 रुपया निकाल के दे तो आपको क्या लगे? मानो थप्पड़ मार रहा है। यदि 1 अरब में 10 रुपया एक हिस्सा होता है, एक अंश तो होता है ना, वो तो क्रम में प्लस होगा ही, लेकिन हमें बुरा लगेगा। ऐसे ही भागवतिक स्वप्न, भागवतिक अनुभव, जब तक श्री जी न मिले तब तक असंतुष्टता होनी चाहिए। गर्व नहीं होना चाहिए हमें स्वप्न में हुआ, हमें कुछ नहीं, इससे क्या होगा, हमें ऐसे चाहिए। यह है हमारी बड़ी मांग। इन्हीं नयनन, देखो काकभूषुंड जी कह रहे हैं लोमा जी से, रामचरण वारिज जब देखो बिनु देखे रघुनाथ पद जी की चरण रज। आप कुछ भी ज्ञान विज्ञान वर्णन करो, मुझे राम जी को दिखा दो बस। इसके बाद हम सब सुनेंगे, मुझे राम जी को दिखा दो बस। ये है बड़ी बात। ज्ञान विज्ञान क्या लग रहा है, बहुत छोटी बात। ये सब धरो अपने पास, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन मुझे राम जी चाहिए, मुझे राम जी दिखा दो। मुझे कैसे राम जी मिले? श्राप दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रणाम किया चल दिया। जब देखा कोई फर्क नहीं पड़ा, अविरल अखंड भक्ति भगवान की, और झड़ी लगा दी वरदानों की झड़ी, निष्ठा निष्ठा। तो जैसे अब छोटे मोटे स्वप्नों ये सब बातें हैं ना, तो झाड़ू लगाओ, विवेक की झाड़ू लगा साइड में करो, निरंकार हो जाएगा। छोटी मोटी वृत्तियां आ जाए आनंद की, तो भूमा सुख के अधिकारी नहीं रहोगे। अल्प सुख का भोक्ता भूमा सुख का अधिकार खो देता है। हमें महान चाहिए। कैसे चाहिए? ऐसे देखो और वो हमें दिखाई दे, है नहीं? छुप छुप के कब तक खेलते रहेंगे? अब पर्दे से निकल है पर्दा नसी, पर्दे में प्यार नहीं होता। पर्दा तो सिर्फ बहाना है, मतलब मुझको तड़पाला है। अब ले बेपर्द, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का पर्दा हटाओ और त्रैगुण्य विषयों से निवारण करके हमारे हृदय में आप जागृत हो, हमारे नेत्रों में आप जागृत हो। अरे मस्ती का मार्ग है,
टेंशन का मार्ग तो संसार है। ये तो अलमस्तों का, फिकर फार फकनी करे ताको नाम फकीर। कोई चिंता नहीं, कोई चाह नहीं। हाँ, जब मस्ती पे आओगे ना, तो स्वप्न उपन क्या होते हैं, सब बेकार की बात है। हमारे लिए न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, केवल श्री जी है। चाहे जो सोवत हो रसना रटे, राधा कृष्ण सुनाम, निरंतर नाम मस्ती में रहो। जी। विनोद कुमार सिंह जी मुजफ्फरनगर से। गुरुदेव, श्री हरिवंश। गुरुदेव, हम पूर्ण समर्पण में अपने को कैसे प्रवृत्त कर भजन करने में सफल हों, हम मार्ग पूर्ण बताएं। समर्पण तो कर ही नहीं सकते हैं। पूर्ण समर्पण तो वो कर लेते हैं प्रभु, हमें समर्पण की तैयारी करनी है। जैसे हम दलदल में फंसे हैं ना, तो हम निकल नहीं सकते, हम निकलने की तैयारी करें, निकालेंगे तो वो आकर के। तो गुरुदेव, आपका जैसे जब तक आपका मन में मेरे है भाव, तब तक तो मैं कहीं भी हूँ तो मैं परेशानी में नहीं पड़ता। लेकिन पता नहीं कैसे आपका भाव जो ही मेरे मन से निकलता है तो मैं अपने आप को कहीं फंसा पाता हूँ। हाँ। फिर अचानक मैं फिर दौड़ के आपके नाम रूप में आता हूँ तो फिर मैं अपने आप को सहज पाऊँ। मैं ये हाँ। चाह रहा हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि मैं कैसे आपको अभ्यास, हमेशा देखो, लिए रहूं। अभ्यास से पहले ये नहीं आता था, अब आने लगा। पहले तो आप हमें नहीं जानते थे, हमारे प्रभु को नहीं जानते थे, अब आने लगा है ना। और अभ्यास बढ़ाओ, तो जाने ना पावे ऐसा अभ्यास कर लो। पहले आ ही नहीं रहा था, ऐसा भी तो जीवन था जिसमें आ ही नहीं रहा था, अब आना शुरू हुआ है। तो अब अभ्यास कर लो कि जा ही ना पावे, बस सिद्ध हो गए। यही तो हमारी साधना है कि हम बार बार अभ्यास करें ऐसा कि संसार में रहते हुए भी संसार हमको न पकड़ पावे और हम प्रभु को न छोड़ पावे। दोनों बातें, संसार हमें न पकड़ पावे और हम प्रभु को छोड़ ना दें, उनका स्मरण न छोड़ दे। यही अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हम बार बार ऐसा अभ्यास करें। देखो, 24 घंटे में अगर कुछ मिनट भी आप हमारी बात पर टिके हैं तो बहुत बड़ी चढ़ाई चढ़ रहे हैं। ये छोटा मोटा नहीं अध्यात्म मार्ग में चढ़ना। जो 1 मिनट अध्यात्म में नहीं लगता था, आज मन लगने लगा ना, तो मतलब हमारे कब्जे में आ रहा है ना, तो हमें उदास नहीं होना चाहिए और बलवान बन करके अपने समय को प्रभु के चिंतन में, गुरु की आज्ञा में, नाम जप में लगाना चाहिए। जैसे भूलते हैं हम और एकदम होश आया तो आ गया ना, तो बार बार अगर हम भूलते हैं, बार बार याद करें, तो हमारी भूल कम होती चली जाएगी। जो बीच में भूल का समय है वो कम होता चला जाएगा। और जहां ऐसा बार बार आप करते रहेंगे तो फिर भूल होगी ही नहीं। तो उसी को कहते हैं अखंड भजन, उसी को कहते हैं अव्याव्रत भजनात्, निरंतर भजन में वृत्ति। अब इसके लिए जन्म जन्म से हम विषयों में घूमते रहे, जन्म जन्मांतर हो गए। अब कुछ मिनट अगर हमारा मन लगने लगा तो हम विजय प्राप्त कर रहे हैं। हमें हारना नहीं, हमें अभ्यास और बढ़ाना है और ऐसा हो जाएगा। संत महात्मा उपासक भक्त सब इसी में तो लगते ना। अब ये युद्ध है, माया घसीटेगी अपने चिंतन के लिए और भक्ति का आश्रय लोगे तो भक्ति घसीटेगी प्रभु के लिए। अब कुछ दिन तो युद्ध चलेगा ना, जब तक विजय प्राप्त नहीं करोगे तब तक झगड़ा होता रहेगा। मन जाएगा विषयों की तरफ, भक्ति आपको जलाएगी कि नहीं हटाओ, प्रभु की तरफ लोगो, गलत क्यों कर रहे हो। और माया आपको बुलाएगी कि आओ गलत करो आकर के। तो हमको उसके बुलावे पर ध्यान देना है कि ये हमें गलत की तरफ बुला रहे हैं और भक्ति हरि की तरफ बुला रहे हैं। तो हमें इधर कदम बढ़ाने हैं, उसके बुलावे को नहीं देखना है। और हम लोग क्या करते हैं कि माया के बुलावे को माया ना मान करके अपनी आवश्यकता मान लेते हैं, बस यहीं फंस जाते हैं। समझ पा रहे हो ना। जैसे माया का आक्रमण है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो ऐसे बन के थोड़ी आती कि मैं माया आई हूं। आपकी आवश्यकता बन के आती है कि अगर मैं भोग भोग लूं तो आनंद आ जाएगा, अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, अगर ऐसा मैं जीत जाऊं तो मैं सुखी हो। ये आ रही माया आक्रमण करने, हम जान नहीं पाते। ये जितनी जेलें भरी हैं इसी के बुलावे से तो भरी है। बुला दिया, हमसे गलती हो गई, बार बार रो रहे जल रहे कि मैं तो ऐसा करना ही नहीं चाहता था, कैसे हो गया। माया ने भुलवा दिया। अब क्या है, उसकी थोड़ी देर की गलती की भारी भारी सजा भोगनी पड़ती। बोले 20 साल की जेल, नहीं गुस्सा संभला, मार दिया, फांसी की सजा। कितने बड़े बड़े कष्ट है। तो बहुत सावधान, नाम जप करते हुए ऐसा अभ्यास करो कि हमारा मन प्रभु के सिवा और कहीं जाए ना। और हमें विश्वास है कि अभ्यास से सब काम बन जाता है। करत करत अभ्यास के
जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो मेरे मन में नाम क्यों अंकित नहीं हो जाएगा? जब पत्थर में रस्सी का चिन्ह बन जाता है आते जाते बार बार, तो मेरे मन में प्रभु का नाम क्यों नहीं बस जाएगा? हम अभ्यास करें, बराबर अभ्यास करें। हाँ, साथ में गंदा भोजन, गंदे संग, इसका त्याग करें। अगर ये गंदा होता रहा तो फिर बात नहीं बनेगी, क्योंकि मन मलिन होता रहेगा। नाम जितना पवित्र करेगा उतना आप गंदे काम करके अपवित्र करते रहोगे तो बात नहीं होगी। खान पान शुद्ध होना चाहिए, संग शुद्ध होना चाहिए, और भजन करो, धीरे धीरे मन लग जाएगा। प्रिय वल्लभ शरण जी, जय जय राधा वल्लभ श्री श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, स्वाभाविक क्रियाक्रम के अलावा नाम जप, वाणी पाठ में मन को एकाग्र करता हूँ। मंत्र जप में स्थिरता तथा निरंतरता का अत्यंत अभाव रहता है। सांसारिक विषय मन को बाधित करते रहते हैं, जबकि लौकिक उत्तरदायित्व का पूर्ण अभाव है। कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी निरंतर नाम जप में मन का ना लगना मन की अस्थिरता तथा मलिनता का कारण है। महाराज जी, ये मलिनता कब और कैसे दूर होगी? ये चिंता क्यों करते हो? नहीं, इस बात की चिंता क्यों करते हो? यदि मतलब अलग अलग उत्तर होते हैं, जैसे आप हो तो भले आप गृहस्थी वेश धारण क्यों, लेकिन इस समय आप विरक्त की तरह हो, क्योंकि एकमात्र भगवान के। तो अब तुम्हारे ऊपर दूसरा सूत्र लगेगा। अब आत्मसमर्पण की बात है। अब मुझे नहीं देखना कि मेरा मन गंदा है कि मेरा तन गंदा है। पूरा का पूरा मकान नामे कर दिया है प्रभु के। समझ रहे हो ना? अब जैसे हमको किसी ने दे दिया, अब इसमें हम कपड़ा टांगे या इसमें हम कालिक पोत दे, उस जिसने दिया उससे तो कोई मतलब नहीं है ना। ऐसे मैंने जीवन प्रभु को दे दिया, अभी ठीक हो जाएगा, अभी अभी आनंद में मगन हो जाओगे। ये कब तक मानते रहोगे? ये तन मेरा, ये मन मेरा, ये बुद्धि, कब तक ढोगे इसका बोझा? अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो दे दो कि मेरे बनाए ना बनेगी। ये बुढ़ापे में हो जाता ना कि भैया तुम सयाने हो गए, जीवन भर हल जोता, अब हमसे काम नहीं होगा, ये लो संपत्ति सब धरिए। ऐसे तुम्हें प्रभु से कह देना कि तुम तो बहुत सयाने हो, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे से कुछ नहीं, ये लो जीवन पूरा, अब जितनी श्वासें हैं आपकी हैं, और राधा 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 इसमें मन लगे ना लगे ये जपना चाहिए। बस आप निश्चिंत रहो, ज्यादा प्रयास की जरूरत नहीं। वो विषय चिंतन, इनके अंदर विषय चिंतन आता है, आपको क्या परेशानी? कुछ नहीं। क्यों? वो हम नहीं कर रहे ना, हमारा नहीं है ना। बस तो अब ये तुम्हारा कैसे हो गया? तुमने तो प्रभु को दे दिया, अभी निश्चिंत हो जाओगे। ये आखिरी बात हम आपको बता रहे, क्योंकि ज्यादा समय इस अवस्था में नहीं है कि आप साधना और पद्मासन सब कर सको। तो सीधे जो आसनों से मिलेगा वो इससे मिल जाएगा। इसे कहते हैं आत्मसमर्पण। भक्ति की आखिरी स्थिति है, नवम भक्ति का स्वरूप है आत्मसमर्पण। अब जैसे हैं हम आपके हैं, इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं। तो बस फिर भरोसे पे रह के मस्त टहलो, फिर क्या है? हाँ, आचार्य और गुरु के वचने पर जो टिक गया वो परम पद को प्राप्त हो गया। मेरा मन अब नहीं प्रभु, मैंने आपको दे दिया। बार बार यही अंदर ही लड़ो, मेरा नहीं, ये आपका आपका। और जिस दिन ये बात बैठ जाएगी अंदर, उसी दिन सब ठीक हो जाएगा। ये जो घड़ी चल रही है, ये अंगुली से अगर सेकंड की रोकोगे तो मिनट वाली बढ़ेगी, मिनट वाली रोकोगे तो घंटे वाली बढ़ेगी, सेकंड। एक काम करो, सेल निकाल दो, अंगुली लगाने के तीनों ठप वही ठप, फिर चलाओ भी तो नहीं चलेगी। है सेल है अहंकार, अहंकार भगवान के चरणों में दे दो। प्रभु गोस्वामी जी कह रहे मेरे बनाएगी ना बनेगी कोटि, कलप लो नाथ आप, हो गया सब काम। राधा 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 राधा, समझ रहे हो ना? बस श्री जी के दासत्व से युक्त हो, राधा राधा बोलो। मन की मलिनता तभी नष्ट होती जब अहम नष्ट हो जाता है। अब अहम कब नष्ट हो, कैसे नष्ट हो, इसका कोई प्रमाण नहीं। एक आदमी एक किसान से पूछा कि रेलवे स्टेशन कितनी दूर? बोले वो दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई तो दे रहा है, लगभग 2 किलोमीटर होगा। बोले कितनी देर में पहुंच जाएंगे? चुप रहा। अरे बोले कितनी देर में पहुंच जाएंगे? वो चुप रहा। वो भागा, बोले 20 मिनट में पहुंच जाओगे। बोले पहले क्यों नहीं? बोले तुम्हारी चाल नहीं देखी थी ना। अब हम बिना चाल के कैसे बताए तुम कैसे पहुंच जाओगे? अब चाल देख ली, अब बता रहे 20 मिनट। तो ऐसे ही कि अहंकार कब नष्ट होगा, मन की मलिनता कब नष्ट होगी, उसका सीधा उपाय है। तुम्हारी चाल क्या है? बोले अब तो हम चल ही नहीं सकते। ये है, जब गोली चलाने लायक नहीं होता
तो पुलिस को आत्मसमर्पण कर देता है। अब हम लोग गोली चलाने लायक नहीं है। इतनी प्रबल माया है, तो आत्मसमर्पण हरि को कर दो, बढ़िया आनंद से भोजन मिलेगा, जीवन पार हो जाएगा और भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। हम लोग परेशान हैं, कपड़ा लत्ता खान पान सुख सुविधा अपनी केवल, और पूरे अनंत ब्रह्मांडों का कहां से संचार हो रहा है ये दिमाग का ही काम नहीं कर रहा। जीव जंतु पशु पक्षी एक एक कुंतल मांस खाने वाले जीव हैं, और उनको मांस मिलता है, खूब साष्ट पुष्ट मिलेंगे। एक एक पक्षी मधुर मधुर रस पाने वाला, उसको रस मिलता है। जो सबको सब कुछ देखो, हमने लोग पाउडर दुनिया करके चिकने होते, पक्षियों को देखो रंग बिरंगे कितने सुंदर, उनको किसने सजाया, उनकी कटिंग किसने की, रंग किसने भरा, मेरा मालिक कितना सुंदर सबकी व्यवस्था कर रहा है। अगर उसका भजन करो तो आप सब आनंदित हो जाओ, और चिंता ना करो, चिंतन करो। भगवान कह रहे हैं ना, योगक्षेमम भाव में, मैं तुम्हारा भार लेता हूं, फिर काहे को चिंता करो। शरणागत होकर चिंता करो तो शरणागति में कलंक है। चिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, अब वो जैसा चाहेंगे वैसा कर देंगे। राधा राधा हमारी श्वास से निकल रहा है, हमें कोई परवाह नहीं। अब हमारा समय सार्थक हो रहा, बात यह है।